गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का पीके स्टडी एजुकेशन में स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं असर्टिव सेंटेंस। कल पढ़े थे क्या? पार्ट्स ऑफ सेंटेंस या काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के प्रकार, सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं? 5 ना। असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव। आज पढ़ेंगे असर्टिव सेंटेंस है क्या, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस अभी हम कल ही पढ़े थे ना, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस या काइंड ऑफ सेंटेंस ना। कितने प्रकार के होते हैं? 5। पहला कौन सा है? असर्टिव सेंटेंस, इंटरगेटिव हाँ। सेंटेंस, उसके बाद इंपरेटिव और एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव। असर्टिव सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? असर्टिव सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? साधारण वाक्य। और इंट्रोगेटिव को क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य ना। और एक्सक्लेमेटरी को क्या बोलते हैं? विस्मयादिबोधक वाक्य ना। और ऑप्टेटिव को क्या बोलते हैं? इच्छाबोधक वाक्य। एक और बचा, हो गया सब? चलो ठीक है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? साधारण वाक्य। इसका डिफिनीशन कैसे लिखोगे? वे वाक्य जो कथन करते हैं, ठीक है। वे वाक्य जो कथन करते हैं। वे वाक्य जो कथन करते हैं वो क्या कहलाएंगे? साधारण वाक्य कहलाएंगे, ठीक है। अब इसका इंग्लिश लिखोगे ए सेंटेंस, ठीक है। ए सेंटेंस दैट मेक्स ए स्टेटमेंट इज कॉल्ड एन, क्या बोलेंगे? इज कॉल्ड एन, ठीक है। एन क्या? असर्टिव सेंटेंस। जो हिंदी लिखे थे ना, वे वाक्य जो कथन करते हैं क्या कहलाते हैं? साधारण वाक्य कहलाते हैं। इसका इंग्लिश कैसे लिखोगे? ए सेंटेंस दैट मेक ए स्टेटमेंट इज, ठीक है। इसी में साथ में है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट मतलब होता है कथन, ठीक है। मेक ए स्टेटमेंट इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस। अब ये बताओ एन क्यों लगा? एन क्या है? आर्टिकल है ना। हमें पता है जब AEIOU आता है तो क्या लगाते हैं? एन लगाएंगे ना। जैसे अम्ब्रेला लिखते हैं, अम्ब्रेला के साथ क्या लगाते हैं? एन अम्ब्रेला। और यदि एप्पल लिखेंगे तो क्या लगाएंगे? एन अम्ब्रेला, ठीक है। हाँ, एन एप्पल। और यदि क्या किए कैट लिखे तो क्या करेंगे? ए कैट ना। तो ये असर्टिव आया तो एन लगाए। अब इसको नोट कर लो आप। अब इसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस का बोला कथन कहेगा, एग्जाम्पल में डाल लेते हैं। एग्जाम्पल मतलब क्या होता है? उदाहरण। क्या? उदाहरण। इसमें क्या डालेंगे? ए मैन, ही इज ए मैन, वह एक आदमी है। क्या लिखेंगे? वह एक आदमी है। दूसरा एग्जाम्पल डाल लेते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल क्या डाल लेते हैं? यू राइट ए लेटर। यू राइट ए लेटर। तुम एक पत्र लिखते हो। ये सब किस में आएंगे? असर्टिव में आएंगे, ठीक है।
ही इज ए मैन, वह एक आदमी है, ठीक है। यू राइट ए लेटर, तुम एक पत्र लिखते हो, ठीक है। ये सब किस में आएंगे? असर्टिव सेंटेंस में आएंगे। अब ये कुछ दिख रहा है, लास्ट में ता है, ती है, ते है, ये किस में आते हैं? टेंस पढ़ा दे तुम। हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब बहुवचन करता वाला साधारण वाक्य करते हैं तो यहाँ एस का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन एक वचन करता के क्या करेंगे? जब एक वचन करता के प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस करेंगे तो उसमें एस का प्रयोग होता। वर्ब आने पर ईएस और क्या? कंसोनेंट, ठीक है। इतना नोट करो। एक्शन। अपना अगला सेंटेंस कौन सा है? इंटेरोगेटिव ना? कौन सा है? इंटेरोगेटिव। प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। प्रश्नवाचक वाक्य, इसमें क्या बोल रहा है? जो वाक्य या वे वाक्य, उसमें वे से स्टार्ट किए थे तो इसमें भी वे से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। वे वाक्य जो प्रश्न करते हैं, ठीक है। वे वाक्य जो क्या करेंगे? प्रश्न करते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। वे वाक्य जो प्रश्न करते हैं वो क्या कहलाएंगे? प्रश्नवाचक वाक्य कहलाएंगे। अब इसमें क्या लिखेंगे इंग्लिश में? ए सेंटेंस दैट आस्क, पूछना करना, ठीक है। आस्क ए क्वेश्चन इज कॉल्ड, ए क्वेश्चन इज कॉल्ड क्या कहेंगे? इंटेरोगेटिव, ठीक है। अब देखो इसमें एन लगेगा, इन लगेगा, क्या लगेगा बताओ कृति? इसमें एन लगेगा कि ए लगेगा? क्यों? क्योंकि ये आई से स्टार्ट हो रहा है। इंटेरोगेटिव, एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। A sentence that asks a question is called an interrogative sentence, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है अपना? एग्जाम्पल मतलब उदाहरण। बस हम नहीं पढ़ाएंगे बच्चा, बस उदाहरण डाल लो बस। एग्जाम्पल मतलब उदाहरण। व्हाट आर यू, ठीक है। जैसे व्हाट इज योर नेम, ठीक है। व्हाट इज योर नेम, इसमें पूछा जा रहा है। जैसे हम पूछते ना कि चलो नहीं खड़े हो जाओ, तुम्हारा नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम, ठीक है। ये किस में आ जाता है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आएगा, ठीक है। हाँ, जैसे हमने सिवाय को खड़ा किया और सिवाय से पूछा, सिवाय व्हाट इज योर नेम, ये किस में आएगा? प्रश्नवाचक वाक्य में आएगा। सिला बैठ जाओ। बता दो क्या लिखा पहले? तुम्हारा क्या नाम है दीदी? क्वेश्चन, क्यों यू ई एस टी आई ओ एन, क्यों यू ई एस टी आई ओ एन, क्वेश्चन। तुम्हारा क्या नाम है? व्हाट इज योर नेम। क्या, क्यों, कैसे, ये सब आएंगे किसमें आएगा? डबल जीरो। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? हाउ चार बार जीरो जीरो जीरो। हाउ आर यू, कैसे हो? आई एम हैप्पी। जैसे प्रति बहुत दिन के बाद आई है तो प्रति से हम क्या पूछे? प्रति हाउ आर यू, प्रति तुम कैसी हो? ठीक है, तो हाँ प्रति बोलेगी क्या? आई एम फाइन। ये किस में आएगा? हाउ आर यू, इंटरोगेटिव सेंटेंस में, ठीक है।
हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। थैंक्स।